second largest town of Punjab, Amritsar was founded in 1577 by 4th Sikh Guru, Guru Ramdas. सिखों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र माना जाने वाला ये शहर अपनी जिंदा दिली और खास मेहमान नवाजी के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। जितने दिलचस्प यहाँ के लोग हैं, उतनी ही दिलचस्प है यहाँ की तारीख। उसी तारीख को जानने और जिंदा दिली को महसूस करने हम आज आ पहुंचे हैं अमृतसर। हालांकि सिख धर्म के जन्म लेने से पहले यहाँ कई शासकों ने शासन किया, लेकिन इस शहर को इसका नाम अमृतसर 16वीं शताब्दी में मिला। अमृतसर का नाम लेते ही ज़्यादातर लोगों के जहन में एक बात आती है और वो है सिखों का धर्मस्थल। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी तारीख की पहुँच इंडस वैली सिविलाइजेशन तक है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? You better believe me, because archaeological surveys in and around Amritsar have proven this to be true. यही नहीं, 326 BC में this area was under the Greek influence. मैं बात कर रहा हूँ Alexander the Great के टाइम की। After that, this moved into the hands of Guptas and Mauryas, and finally this came under the reign of Mahmud of Ghazni. Raja Sansi International Airport in Amritsar provides regular service to major cities like Mumbai, Delhi and Chennai. Majority of the public and private airlines operate flights regularly to and from Amritsar. Amritsar railway station is well linked to all other railheads in the state and also connected to most of the cities in India. It has a connecting railway line to Lahore in Pakistan. Amritsar is well connected by road to major cities of North India. It lies in a drivable distance from Delhi. Grand Trunk Road connects Delhi to Amritsar. 16वीं शताब्दी में यहाँ सिख धर्म की आमद हुई। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मौजूद एक सरोवर के पानी की खासियत और उसके अमृत स्पर्श से प्रभावित होकर गुरु रामदास और उनके उत्तराधिकारी गुरु अर्जुन देव यहाँ एक मंदिर के निर्माण की नीयत से आए और उस काम को उन्होंने पूरा भी किया। इसके बाद उसी अमृत सरोवर के नाम से इस जगह को नाम दिया गया अमृतसर। धीरे धीरे यहाँ और लोग बसने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये शहर सिख धर्म के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। अमृतसर शहर जो है जो ज़्यादा पुराना नहीं है, पर पंजाब का बहुत महत्वपूर्ण शहर है। मेरे को लगता है जो धर्मेंद्र साहब जहाँ मौजूद होने के कारण जो भारत ही नहीं पूरे संसार का एक प्रसिद्ध शहर बन चुका है जी। जो शहर का इतिहास है वो 1573-74 से स्टार्ट होता है। इस शहर का जो निर्माण है वो सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी के टाइम पर शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने जो जहाँ पर निर्माण किया, गुरु के महल से एक जगह है हमारे यादगार है गुरु साहब की, गुरुद्वारा साहब, उनका निर्माण किया। मैंने तो सुना यहाँ तुंग नाम का कोई विलेज हुआ करता था। ये जो अमृतसर की लैंड है, जो तुंग, गुमटाला और आसपास के 4-5 गांव थे, सुल्तानगंज वगैरह, ये पहले जहाँ पर मौजूद थे। इन्हीं के जमींदारों से जो जगह खरीद कर गुरु साहब ने जो स्टार्ट किया था। और ये ज़मीन 700 रुपये में खरीदी थी उन्होंने। कुछ अकबर बादशाह थे जो उन्होंने लंगर प्रथा थी जो सिखों की, उससे खुश होकर 700 अकबरी रुपये दिए थे। अच्छा। तो वो रुपये यूज़ करके और कुछ जगह और खरीद कर जहाँ पर जो शहर का निर्माण स्टार्ट हुआ जी। जो पहली इमारतें हैं वो गुरु के महल है, जो जहाँ पर अस्तित्व में आई। उनके आसपास जो पुराना शहर है जिसको हम ओल्ड रामदासपुरा कहते हैं, वो वहाँ पर बना सारा। उसके बाद अभी इस शहर का कंस्ट्रक्शन वर्क चल ही रहा था, गुरुजी का देहांत हो गया, ज्योतिजस्व आ गए वो। अच्छा। उनके बाद 5वें गुरु अर्जन देव जी गद्दी नशीन हुए, तो उन्होंने सबसे पहले जो रुके हुए काम थे गुरु महाराज के वो स्टार्ट कराया। उसके चलते हरमिंदर साहिब, गुरु संतोख सर है गुरुद्वारा, इनके कुछ और गुरुद्वारे हैं जो जहाँ पर लोकल है, उन सब का निर्माण हुआ। गुरु साहब ने बड़ी प्लानिंग से इस सिटी को, जो पहला हिंदुस्तान का शहर है जो पूरी प्लानिंग के साथ स्टार्ट किया गया उस वक्त, जहाँ पर कुएँ खुदवाए गए, बिजनेस के लिए एक मार्केट है बत्ती हटा, गुरु बाजार है जो उस पीरियड की है, गुरु काल की जो है वो जहाँ पर स्टार्ट की गई। 52 समुदाय के लोग, अलग अलग समुदाय के लोगों को जहाँ पर लाकर बसाया गया, क्योंकि सिटी को नहीं बनाना एक काम था, इसमें यह था कि इस सिटी को रन भी करना था किसी ढंग से, व्यापारिक लहजे से भी। उसके लिए अलग अलग ट्रेड्स के जहाँ पर लोग लाकर बसाए गए। फिर गुरु महाराज से लेकर, गुरु काल से लेकर जो शहर जब सिख मिसलों का पीरियड आता है, उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह का पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, इसने कई, जो अमृतसर शहर है इसने कई काल देखे हैं। इसमें जो अमृतसर जो काल में ये भी कह सकते हैं कि अमृतसर ने कई संताप भोगे हैं जहाँ पर। जैसे पहले सबसे पहले जब मुगलों का पीरियड था तो इस शहर को आधे से ज़्यादा गर्क कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया इसको।
उसके बाद जब गुरुकाल का पीरियड जब महाराणा रणजीत सिंह का पीरियड आया तो इसको महाराजा साहब ने गर्मियों की राजधानी घोषित किया अमृतसर को। उस पीरियड पे इसने काफ़ी तरक्की भी की। उसके बाद हमने 13 अप्रैल 1919 का इंसिडेंट जो हुआ, पूरा संसार उसके बारे में जानता है। उसके बाद जब पार्टीशन हुई, भले वो पार्टीशन हिंदुस्तान की थी, पर उसमें जो ज़्यादा नुकसान हुआ पूरे देश में वो अमृतसर का सबसे ज़्यादा हुआ। उसके बाद 1965-71 की जंगें, ब्लू स्टार, ब्लैक थंडर ऑपरेशन जैसे, मेरे को लगता है किसी भी शहर को ख़त्म करने के लिए, किसी शहर की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए इतना कुछ काफ़ी होता है। उसके बावजूद अमृतसरी आज भी बाएं फैलाकर बाहर से आने वाले सैलानियों को, यात्रियों को और सभी का वेलकम कर रहे हैं। मेरे को लगता है जो इसकी बहुत बड़ा बड़प्पन है और अमृतसर वाकई में ग्रेट शहर है। Harmandir Sahib or Golden Temple attracts more visitors than the Taj Mahal with more than 100,000 visitors on weekdays alone and is the most popular destination for non-resident Indians in the whole of India. Today, if Amritsar is on the world map, then it is solely due to the presence of the Golden Temple, जिसको यहाँ पर हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। अमृतसर शहर का सफर मैंने शुरू किया हरमंदिर साहिब से, जिसे दुनिया भर में गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसको पहली नजर देखते ही कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इसे गोल्डन टेम्पल क्यों कहते हैं। अमृतसर शहर के बीचों बीच स्थित ये मंदिर सिखों की आस्था का केंद्र भी है। The temple sits on a rectangular platform surrounded by a pool of water called the Amrit Sarovar, from which the city is named. Sikhs from all over the world come here to pay their reverence to Guru Granth Sahib and take a dip in the Amrit Saras Kund for spiritual purification. Today, if Amritsar is on the world map, then it is solely due to the presence of the Golden Temple, जिसको यहाँ पर हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। इसके निर्माण कार्य को शुरू करवाया था सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने और खत्म करवाया 5वें गुरु गुरु अर्जन देव ने। 1604 में आदि ग्रंथ की कृति के बाद उसको यहाँ पर इंस्टॉल भी गुरु अर्जन देव ने ही करवाया था। Thereafter ensued a period of political disturbance during which the Gurudwara suffered many damages. और आज जो आप फाइनल शेप देख रहे हैं, that is thanks to Maharaja Jassa Singh Ahluwalia. And later on, the top 2 floors were adorned with gold as a value addition, a gift from Maharaja Ranjit Singh Ji. गोल्डन टेम्पल के प्रीमाइसेस में दाखिल होते ही I was mesmerized by its golden beauty. शफाफ संगमरमर और सोने से बने इस मंदिर की खूबसूरती दूर से देखते ही बनती है। The Golden Temple is both fascinating and spiritually invigorating, combining sheer physical beauty with a truly sacred atmosphere. चलिए अब हम काल चक्र को उल्टा घुमाकर आपको 1574 में ले चलते हैं। उस वक्त यहाँ एक छोटा सा कुंड हुआ करता था। अब कहानी इस प्रकार है कि जब मुगल बादशाह अकबर सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी से मिलने पास के गांव गोविंदवाल आए, तब he was extremely impressed by their way of life and decided to gift an entire Jagir, which included this, to his daughter on her wedding with भाई जेठा। भाई जेठा आगे चल के गुरु रामदास जी बने और उन्होंने इस कुंड को बड़ा किया एंड इसके आसपास एक शहर बसाया। उस शहर का नाम पड़ा गुरुदा चक, जो आगे विद टाइम एंड डेवलपमेंट बिकेम अमृतसर। मंदिर की भव्य इमारत इसकी वसी तारीख को बखूबी बयान करती है। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव के काल में गुरु रामदास द्वारा बनाए गए छोटे से गुरुद्वारे को एक भव्य और संपूर्ण रूप दिया गया। गुरु अर्जन देव ने लाहौर के मौलाना मियां मीर को गुरुद्वारे की नींव रखने के लिए आमंत्रित किया और शायद यही वजह है कि हरमंदिर साहिब में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आर्किटेक्चर की झलक साफ देखी जा सकती है। The main north entrance is under a Victorian clock tower
This is the main entrance to the Mandir complex. Some of the architectural features of the Harmandir Sahib were intended to be symbolic of the Sikh worldview. गोल्डन टेम्पल के गुंबद के शिखर पर गुरमुखी लिपि में लिखा एक ओंकार का चिन्ह इस बात को बताता है कि ईश्वर एक है। सिख धर्म इसी विचारधारा में विश्वास करता है। रोज सुबह पूरे आदर और सत्कार के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को अकाल तख्त से गोल्डन टेम्पल में लाया जाता है। द अकाल तख्त नेक्स्ट टू द गोल्डन टेम्पल इज द सीट ऑफ द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, द रिलीजियस गवर्निंग बॉडी ऑफ द सिख्स। अकाल तख्त का निर्माण गुरु अर्जन देव ने शुरू करवाया था और इसे 1609 में गुरु हरगोबिंद ने पूरा करवाया। हरमंदिर साहिब को बहुत सोच विचारने के बाद डिजाइन किया गया था। Every aspect of this building has been designed keeping in mind the philosophy of Sikhism. For example, the main shrine has been constructed in the middle of a pond, or should I say Amrit Sarovar. This signifies purity. This complex has 4 main entrances instead of 1, which signifies openness and acceptance. And finally, this building has been built on low ground, which means that the devotees need to climb down to access this place. Humility and ease of access. Moreover, if you were to come inside the complex, then you'll also find many shrines dedicated to other Sikh gurus as well as holy men and their teachings. हर खूबसूरत इमारत की तारीख में पोशीदा होती है कुछ दर्दनाक घटनाएं। हरमंदिर साहब पर भी कई बार मुसीबतों की दस्तक हुई। कभी अफगानों का हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लू स्टार, पर हर बार मुसीबत का सामना अमृतसर के लोगों ने डट कर किया और इन्हीं आपदाओं से लड़ने के लिए जन्म लिया खालसा ने। खालसा का जन्म ऐसी जगह और ऐसे हालात में हुआ that they were constantly under attack by Muslim rulers, especially the Afghans. In the middle of the 18th century, अहमद शाह अब्दाली के एक जनरल जहां खान ने इस जगह पर हमला बोल दिया और उसके चलते हरमंदिर साहिब को भारी नुकसान भी पहुंचा। और उसके जवाबी कार्रवाई में सिखों ने अफगानों पर हमला बोल दिया and it is said that they were under strict orders to show absolutely no mercy. The war ended decisively on the Sikh side and the Afghan army, they were totally decimated. Golden Temple's construction was mainly intended to build a place of worship for men and women from all walks of life and all religion. Sikh teaching emphasizes the principle of equality of all humans and rejects discrimination on the basis of caste, creed, and gender. The way in which its devotees worship is enough to hold your attention and your heart completely captive. The essence of Sikh teaching is summed up by Nanak in these words: realization of truth is higher than all else. Higher still is truthful living. At the time of partition, the Muslim League wanted to incorporate Amritsar into Pakistan because of 50% Muslim population. On the other side, the Indian National Congress had similar aims of incorporating Lahore into India, as Lahore was the cultural, economic and political capital of undivided Punjab. पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि नामधारी सिखों का सिलसिला कब और कहां से शुरू होता है? 12 अप्रैल 1857 को श्री भैनी साहब में शुरू किया था।